वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लालील से अर्धव लाल लंगूर वज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की संत समाज की वीर हनुमंत लाल की अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 हर। बहुत आनंद आ रहा है, बरसात का इतना सुंदर मौसम। हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य अरोड़ा जी के आज हम लोग शॉप पर बैठे हुए हैं, जो कि फरीदाबाद में रास चेतना यात्रा का आज कल विश्राम है और विश्राम के पूर्व संध्या पे आज यहाँ पर हम अरोड़ा जी के इस शॉप पर बैठे हैं और यहाँ पे उनके कार्यालय में सभी भक्तगण यहाँ बैठे हैं। और मैं बहुत अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग इतनी तेज़ बारिश में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी प्रतीक्षा को आप लोगों ने इतना प्रेम, इतना माला पहना के, इतना सब कुछ करके आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता दी है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका कल्याण हो और आए हुए जितने भी सभी भक्तगण हैं फरीदाबाद के या अरोड़ा जी के परिचित हों, जान पहचान के हो, मित्रगण हों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहेंगे महाराज जी रास चेतना यात्रा क्या है? इस यात्रा के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये यात्रा पिछले 10 वर्षों से निकल रही है। अरोड़ा जी से हमारे 8-10 साल पुराने संबंध हैं, लेकिन मेरा आना आज हुआ, कारण क्योंकि मेरी व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। पिछले 10 वर्षों से मेरी यात्राएं निकल रही हैं पूरे भारत के अंदर, और इस यात्रा का नियम है, इसका रूल है। क्यों निकल रही है आप सोचेंगे? इसलिए निकल रही है कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। कितने लोग चाहते हैं भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने? सभी चाहते हैं। वाह, ये बात। आपको निकलना है या बैठना है? भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी आप लोग भी चाहते हैं, और इसी कल्पना के लिए, इसी विचारधारा को लेके पिछले 10 वर्षों से मैं यात्राएं कर रहा हूं। और अभी ये यात्रा हरियाणा, पूरा कल हरियाणा यात्रा का विश्राम होगा। 12 दिन हो गए यात्रा को, कल 13वां दिन होगा और गुरुग्राम में इसका विश्राम है। आज एक दिन की यात्रा यहाँ है। इसके बाद यात्रा पंजाब की शुरू होगी।
सारे भारत में भ्रमण करके सिर्फ 2 ही राज्य रह गए थे मेरे, एक हरियाणा और एक पंजाब। हरियाणा कल विश्राम, उसके बाद पंजाब। कहने का तात्पर्य ये है कि यात्रा है ये कभी रुकेगी नहीं, निरंतर चलती ही रहेगी, क्योंकि यात्राएं रुकती नहीं हैं, चलती हैं। भगवान श्री राम ने यात्रा की थी, आप कहोगे कौन सी की थी? वन की यात्रा। कौन सी यात्रा की थी? वन की यात्रा, जिसको आप लोग अपने शब्दों में कहते हैं वनवास। यही कहते हैं, वन की यात्रा का मतलब वनवास। तो भगवान ने वन की जब यात्रा करी थी तो किस लिए की थी भगवान ने वन की यात्रा? कोई बताएंगे? भगवान राम वनवास क्यों गए थे? और बताइए, वनवास क्यों गए थे भगवान राम? बताएं। इसके अलावा अब आप सही विषय पे आए। पिता के वचनों के लिए नहीं, राक्षसों का नाश करने के लिए। किसका नाश करने के लिए? जो अधर्मी थे, जिन्होंने कहीं देखा यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और तुरंत आकर राक्षसों ने विध्वंस करना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या कहा? विप्रधेनु सुर सुनत हित लीनी मनुज अवतार। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए इस धरा पे अवतार लिया। आप ये ना कहें कि भगवान पिता के वचनों का वादा का पालन नहीं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने यात्रा करी थी। और जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ये भी धर्म की रक्षा के लिए है, अधर्मियों का नाश करने के लिए ये यात्रा है, और अपने हिंदू भाइयों को संगठित करके उन्हें जगाने की ये यात्रा है, जगाने की यात्रा। आज मैं आपसे बहुत पॉइंटली बात करूंगा, महत्वपूर्ण मुद्दे। हो सकता है किसी को अच्छे ना लगे और हो सकता है किसी को अच्छे लगे। जिसको अच्छे लगे वो अपने जीवन में भी उतारना और अपने बच्चों को भी बताना। जिसको ना लगे वो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, अगर मेरे वचन गलत लगे तो। और अगर कुछ भी नहीं करोगे, अगर मुझे गालियाँ भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संत तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना। संत को तो गाली वाली से भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि मैं तो अपनी बात कहूँगा, आपको सुनाऊँगा, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है जाओ। और जिन्होंने नहीं सुना या जो यहाँ पे आए और बारिश के कारण चले गए, मुझे लगता है जीवन में आने वाले समय में वो सच्चाई से अपरिचित होके गए हैं। आज मैं आपका सत्य से सामना कराऊंगा, सत्य कि सत्य क्या है। आज आप सत्य को जानेंगे। आप ये बताइए, देश और राष्ट्र में क्या फ़र्क है? देश या राष्ट्र में क्या फ़र्क है? मैं आपको बताता हूँ। देश, जैसे इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उनके आगे इस देश को चलाने के लिए वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, सारे हर विभाग के मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, सब बने हुए हैं। मतलब इस देश को चलाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी को है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र का जिम्मा हम सनातनियों के ऊपर है। ये राष्ट्र चलाने वाले लोग कोई और नेता नहीं है, इस राष्ट्र को चलाने वाले लोग हम लोग हैं। राष्ट्र और देश में यही फर्क है। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। मैं कहता हूं देशभक्त मत बनो, लेकिन राष्ट्र भक्त बनो। अगर आपकी सनातन संस्कृति को मिटा दिया, आपके धर्म को बर्बाद कर दिया, तो आपके राष्ट्र का कभी निर्माण नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो। और हम सबको राष्ट्र का निर्माण करना है। और राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? ये समझ कर कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मानवीय मूल्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म को कैसे तोड़ा जाता है, हमारे धर्म को कैसे खंडन किया जाता है। हमें अपने धर्म को बचाना है। हमारी परंपरा, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी सत्यता, हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारे त्यौहार, हमारी संस्कृति, हमारा संदेश, हमारी विचारधारा को किस प्रकार मिट्टी में धूमिल किया जा रहा है, ये ना आपको पता और ना आप जानना चाहते हैं। आज आपको ये सब जानना होगा कि हमारी संस्कृति क्या थी और इस संस्कृति को कैसे तोड़ा गया, इस सनातन को कैसे मिटाया गया।
सनातन के पीछे कैसे लोग लगे हुए हैं। सनातन अब का नहीं है, कल ये 2 साल पुराना नहीं है, आदि और अनंत है। आदि और अनंत है सनातन। आज या कल या परसों तरसों का नहीं है, आदि अनंत है ये सनातन। कुछ लोग यहां 2000 पहले आए, कितने साल पहले, 2000 साल पहले, वो बन गए यीशु। कुछ लोग 14 साल पहले आए, वो बन गए, देखो मेरी बात सही हो गई, लाइट आ गई। कुछ लोग 14 साल पहले आए, वो बन गए इस्लाम। लेकिन आदि और अपना सनातन, आदि और अनंत। सृष्टि का निर्माण हुआ सनातन के साथ। आप सोचिए, हम सबका जो भगवान ने बनाया, हम सबकी संस्कृति को भगवान ने दिया, आदि और अनंत से संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति को जिस प्रकार एक समय त्रेता युग में, द्वापर युग में राक्षसों ने विध्वंस करने का सोचा था, तो आज कल युग के अंदर कुछ ऐसे ही राक्षस हैं जो आपकी संस्कृति को विध्वंस कर रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, जिहादी मानसिकता रखते हैं। ऐसे हमारे भारत के अंदर ऐसे लोग हैं। लेकिन हमें इनसे होशियार रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट नहीं रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, और किसी की नहीं है। क्योंकि अब आप देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करें नो, गृह मंत्री से उम्मीद करें नो, इनसे नेताओं से, ये तो देश के लोग हैं। लेकिन देश से बड़ा क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि हमारे अंदर हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना है। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। यही बोलते, बिल्कुल गलत। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। आप झूठ के ऊपर जी रहे हैं। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। सत्य तो है ही नहीं। 15 अगस्त के लिए हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के टुकड़े किए गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के टुकड़े, हमें बंटवारा कर दिया गया था। डीएसपी साहब बैठे हैं, उन्हें पता होगा। नहीं हुआ? हुआ था? पूछ लो, वो तो बुजुर्ग हैं, अधिकारी रहे हैं। सोचिए, देश का बंटवारा हुआ था। एक चाचा नाम का व्यक्ति गुलाब का फूल लगाए हुए लाल किले पे तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन जब सब दिल्ली की तरफ पर्दे लगा दिए गए चारों तरफ से, और पर्दे लगाने के बाद उस पर्दे की अगर पीछे की स्थिति आपको पता होती, तो आप आज के दिन को आज़ादी का दिन नहीं मानते। इस 15 अगस्त 1947 के दिन एक नहीं मेरे बच्चों, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कम से कम हजारों माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई थी। क्यों बाबूजी? हजारों हिंदुओं को काट दिया गया था। आवाज ना आए, चीख और पुकार की हमारे कानों में, तो दिल्ली के चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए थे कि आवाज नहीं आनी चाहिए, और जो करना है करो, बर्बाद कर दो इन हिंदुओं को, कर दिया जा रहा था। लेकिन हम लोग उस दिन को क्या कहते हैं? हमारा देश आजादी का दिन। आजाद हुआ क्या? ये देश आज़ाद हुआ, हमारे हिंदू बच्चे मारे गए, हमारी हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हमारे हिंदू काटे गए। हम आज़ाद हुए और हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए हम हिंदुओं को, हम राष्ट्रीय लोगों को। हम लोग जागते नहीं, हिस्ट्री नहीं जानते। क्या आपको पता है, आपके धर्म को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था? कौन था वो? गुरु गोविंद सिंह। क्या उनके बच्चों के नाम याद हैं? इनमें से किसी एक आध को पता होंगे, वरना नहीं होंगे। नहीं पता होंगे। पता है तो बता दो, कोई 10 रुपए इनाम। बताओ कौन बताएगा उन 4 बच्चों के नाम? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हमको तो किसका नाम याद रखना है?
हमको याद रखना है करीना कपूर के बच्चे का नाम तैमूर है। हम सब वही याद रखेंगे और वही रखते हैं। आजकल की युवा से पूछ लो आप, करीना कपूर के बच्चे का नाम तैमूर। करीना कपूर ने कितनी शादियां करी, सैफ अली खान ने कितनी शादियां करी, हमें ये याद है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो लड़की इस देश की संस्कृति सनातन के लिए लड़ी थी, अपने कंधे को अपने बच्चे को कंधे से बांध के और अंग्रेजों का सामना किया था, वो लड़की कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। और जिसके उस बच्चे का नाम हमें नहीं याद होगा। याद है किसी को? नहीं याद है, क्योंकि हम नोट गिनेंगे, दुकान चलाएंगे, अपने घर में बैठेंगे। हमें क्या जरूरत है? मरी होगी। अरे रानी लक्ष्मीबाई होगी कोई हमारे भारत की, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें जरूरत नहीं है। उस बच्चे का नाम क्या था? दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। सोचो उस बच्चे ने क्या देखा, अपनी जिंदगी देखी। उसने आप लोगों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी और अपने बच्चे को भी मार दिया, मर गया बच्चा भी। एक नहीं, 1000 लोग, हजारों लोगों ने आप हिंदुओं को बचाने के लिए प्राणों की आहुतियां दी हैं। छत्रपति शिवाजी को देखो, माता जीजाबाई जब मर रही थी तो उन्होंने कहा, बेटे मेरा एक सपना पूरा कर दे। बोले क्या? तो शिवाजी से कहा कि मैं चाहती हूं ये भगवा बस लहराता रहे, ये भगवा लहराता रहे, इस भगवे की रक्षा करनी है बेटे। ये जीजाबाई ने शिवाजी से कहा था। छत्रपति शिवाजी। पृथ्वीराज चौहान को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, इन लोगों ने हमारे धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन हम लोगों को जागने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हैं और सोते ही रहेंगे। 1990 के अंदर यहाँ पे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 1990 में जिंदा होंगे, 1990 में। और वो 1990 की घटना शायद नहीं याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है कश्मीर की वो झेलम नदी खून से लथपथ हो गई थी। कश्मीर की वो झेलम नदी खून से लथपथ हो गई थी, बिल्कुल लपालप भर गई थी। और ये सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि झेलम नदी को साफ करने में 6 साल लगे थे। इतना खून उस नदी के अंदर था। कौन थे वो लोग जिसने हमारे लोगों को मारा? हमारी बेटी जो एक दिन पहले कह रही थी, मामा ईद आ रही है, सिमैया लेकर आओगे? हाँ बेटा लेकर आऊँगा। और सिमैया खिलाता था, कहता था दीदी मेरे राखी बांधो। बहन भाई का रिश्ता बनाया था, चला आ रहा था। लेकिन जब जिहादी मानसिकता जागी तो अपनी ही बहन को, जिसको बहन बोलता था, उसी को आरी से काट दिया इसने। जिसको भांजी बोलता था उसी के साथ बलात्कार कर दिया इसने। आप ये कैसे कह सकते हो? कैसे भूल सकते हो? ये कहीं और के नहीं थे। कहाँ के थे वो लोग? पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे वो जिन्होंने ये हरकत की थी? आप ही के थे, आप ही के थे। कश्मीर आपका ही तो, किसी और का तो नहीं है ना। हमारे भारत के थे, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए थे। चलो पाकिस्तान तो है ही आतंकवाद का अड्डा, लेकिन भारत में क्या कर रहे थे? ये भारतीय लोग थे जिन्होंने आपके बच्चों के साथ ऐसा किया, आपके हिंदुओं के साथ ऐसा किया। लेकिन हम तब भी सो रहे थे। हमारे अंदर तो एक आदत है ना, रोज बढ़िया बढ़िया पकौड़े खाएंगे, बारिश का मौसम है, चाय पियेंगे और बढ़िया जाके सो जाएंगे, चद्दर तानेंगे बस, लेकिन जागेंगे नहीं। आप लोग पहले भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हो और आगे भी सोते रहोगे। कैसे करोगे? अपने आप को कैसे बचाओगे? मुझे बताओ। आज बांग्लादेश की स्थिति देखो, बांग्लादेश में कौन मर रहे हैं? हैं? जोर से बोलो। सच में मानते हो? ये मुझे वीडियो भेजते हैं रोज, मैं रिप्लाई नहीं देता इनको। रोज वीडियो भेजते हैं। क्यों ये वीडियो भेजते हैं? गुरुजी देखो कितना नरसंहार हो रहा है। तो मैं हंसता हूँ। अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? आपको कोई परेशानी है? फिर रिप्लाई नहीं आता। आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू यहाँ की कोई है।
कहाँ के हैं? अरे माता जी ये लो, अरे 1990 में मरे वो कहाँ के थे? और अब जो बांग्लादेश में मरे वो कहाँ के हैं? और जब तुम मरोगे तो कहाँ के होगे? फिर भी नहीं जागोगे, फिर भी नहीं जागोगे। जब आप ये कहते हो हमारे थे, तो अभी हम नहीं जाग रहे। हम कब जागेंगे? अगर हमारे होते ना तो हम लोग अब तक जाग चुके होते। 1990 का इतिहास देख के जाग जाते। लेकिन हमारे हिंदुओं में एक कमी है विशेष वाली, वो क्या? भूलने की। खाओ पियो भूल जाओ। 1990 भी तो भूल गए थे, अब ये हो रहा बांग्लादेश, ये भूल जाओगे। अभी कुछ दिनों पहले एक और हुआ था, याद है? अफगानिस्तान। कितने लोगों को याद है? अफगानिस्तान में हुआ था। हरदीप पुरी साहब अपने सर पे रख कर लाए थे गुरु ग्रंथ साहब को। भूल गए होगे सब। भूल, अरे सब ही भूल जाते हैं। क्या अरे ये तो होती रहती हैं घटनाएं। हिंदू तो मरते ही रहते हैं। अरे मरने दो, क्या जा रहा है? हमारा भाई का कोई, हमारे घर में कोई मरा है? हमारे घर में नहीं मरा है। बस मेरा भाई तो सही है, मैं सही हूँ, मेरे बच्चे सही हैं। लेकिन हाँ वो मरा है, उसको मरने तो दूर है, पास नहीं है। लेकिन ये कब दूर से आपके पास आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जो इनके घर में जो कश्मीरी हिंदुओं के दूर नहीं थे, उनके घर के संडा से साफ करते थे, उनके खेत खलियान किया करते थे। इन्हीं लोगों ने उन्हीं हिंदुओं को मारा। अब आप सोच लो, मैं तो जगाने आया हूँ, बाकी आपकी बारी है, जाग जाओ या सो जाओ। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। इतनी धीरे से, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। ये चाहिए मुझे। अपने अंदर वीर बनो, वीर क्रांतिकारी बनो। ये खून सोने का समय नहीं है, इस खून को खौलाने का समय है। लेकिन हमारा खून ठंडा पड़ गया है, जम गया है, जम। कृपया अपने खून को गर्म रखो। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, क्योंकि मेरे ऊपर तो हमला छतरपुर मध्य प्रदेश की यात्रा थी तब हो गया था, पता है? अरोड़ा जी को पता है। जिहादियों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया था और इनको पता है, इनका फ़ोन आया था मेरे पास उस दौरान मेरा हालचाल पूछने के लिए। कई लोगों ने फ़ोन किया। आप सोचिए, वो तो हनुमान जी साक्षात मेरी गोद में थे कि मुझे खिरौच तक नहीं आई थी। और एक्सीडेंट कराने वाला भी कोई और नहीं था, अपना ही बंदा था दूसरे धर्म का, लेकिन अपना था। साथ चल रही थी गाड़ी में, आगे चल रहा, कोई और नहीं होता। आपको ख़त्म करने वाला कोई और पड़ोसी अड़ोसी नहीं आएगा, आप ही के घर का व्यक्ति होगा, आपके आस पड़ोस का होगा, लेकिन दूसरे मजहब का होगा। अब आप सोचिए हम क्या करेंगे? हम किससे बचें? हमारे अंदर क्या रह गया है बचने के लिए? लेकिन मैं फिर भी बच गया, हनुमान जी की कृपा थी। इसलिए एक नहीं 3 बार हादसे हो गए मेरे साथ, फिर भी बचा हूँ। शायद हनुमान जी चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके जाना बेटा, जाना तो। देश से है प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। आप सोचोगे महाराज जी आप इतने क्यों, आपके अंदर ये जागृति आ गई? मैंने अपनी माँ को तड़फते देखा है। मेरी माँ यहीं बैठी है, वो आपको बताएगी जो उनके अपबीती थी। हमारे पिताजी पुलिस विभाग में हुआ करते थे, अब तो उनकी स्वर्गवास हो गया। 1980 की बात है, मुरादाबाद में दंगे हो गए थे। हमारे पिताजी पुलिस विभाग में थे, तो हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी। मेरी माताजी कहती थी तुम इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, इंस्पेक्टर हो, थाने के इंचार्ज हो, और ये बताओ कि तुम सैलरी सारी बांट के आ जाते हो। एक देखो दरोगा अपनी मकान बना लेता है, सिपाही अपनी कोठी बना लेता है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम हमेशा ऐसे सीधे साधे बने रहोगे। और जो उन्हें सैलरी मिलती थी वो सैलरी बांट कर आते थे। और किस थाने में नौकरी थी उनकी? गल शहीद, मुस्लिमों का इलाका था।
और उनके थाने के बाहर जितने भी मुसलमान रहते थे, जो गरीब होते थे, जो भीख मांगते थे, उन्हीं मुसलमानों को मेरे पिताजी कभी 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बांट के घर में आधी तनख्वाह लाते थे, वही मुसलमान। और मेरे भाइयों, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई था। और आपको पता है, हमारे घर बहुत, उस समय पिताजी थाने के इंचार्ज थे, तो ये लोग हमारे घर में, अरे मैडम आपको कुछ ला दें, अरे किसी ने तो माँ को हमारी बहन ही बना लिया था, अरे बहन जी ये कर दें, अरे बहन जी वो कर दें। और जब 1980 में दंगे हुए तो मेरे पिताजी के गाल पे चाकू से गोदा इन्हीं लोगों ने। मेरी माँ मेरे बहन भाई को लेके भागती रही, इन लोगों के घर दुआएं मांगी कि दरवाजा खोल दो, तुम तो मुझे अपनी बहन बनाए थे, हमें बचा लो, लेकिन बच्चा है नहीं। मेरी माँ ने वो मंजर देखा है। जिसके साथ बीतती है उसे पता चलता है, हमारे साथ बीती नहीं। बहुत दर्दगी करते हैं। तो उन्हें याद नहीं आया, ये एक थाना इंचार्ज हमको रोटियां भी देता था, ब्रेड भी देता था, आधी सैलरी बांट के जाता था। दया नहीं आई, दया नहीं आई, और उसने चाकू से गोद दिया ऐसे पूरे गालों को। हो सकता है, ठीक है, मेरा काम जगाना है, बाकी आप लोग जागो या ना जागो, आप लोग तो इनको भाई भाई बनाते रहो। भाई भाई, सुलेमान भाई आओ भाई, चाय पियो, नाश्ता करो, आप तो बनाते रहो, लेकिन मैं इनको कभी भाई नहीं बोल सकता। हिंदू हिंदू, भाई भाई, बाकी सब कसाई। समझ लो, समझ लो, आप करो, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच तो नहीं है। मैं तो आज भी अपनी भारतीय संस्कृति के लिए लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये राष्ट्र मेरा है। आपको पता नहीं, यहाँ इतने हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, किसी के माथे पे टीका नहीं है। सोचिए आप टीका नहीं लगाते क्योंकि हमें शर्म आती है, और वो टीका लगाते हैं कि हमको इनके घर की बहन बेटियों को शर्मसार करना है। टीका भी लगाएंगे, हाथ में कलावा भी बांधेंगे, नाम होगा सुलेमान, राम रखेगा साहिल, और सोचेगा इस लड़की, इसकी बेटी बहुत सुंदर है, इसी को आज अपने प्यार का चुंगल में फंसा के और इसी की बेटी को टुकड़े टुकड़े करके ब्रीफकेस में डाल देता है। क्यों? लव जिहाद में कौन फंसाता है? सोचो, अपनी तो फंसा ले अपनी बहन को, किसको फंसाता है? वो बेटी से तुम्हारी नहीं ना, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है ना। एक और हिंदू भाई था, वो तुम्हारा नहीं था। हम क्यों जागे? हमारी बेटी के साथ कोई हुआ है? मैं इन तुम्हारी बेटी के साथ भी नहीं हुआ ना, उसके साथ हुआ था। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा काम बताना, जागो या ना जागो। मेरी बात हो सकता है अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सच में जीवन में अगर उतार लोगे तो अपने भारत को बचा लोगे, वरना जो स्थिति आज बांग्लादेश की है, 20 साल बाद आपके भारत की होने वाली है। सुन लो। और मैं एस्ट्रोलॉजी में PhD हूँ, मेरे मुंह से जो निकलता है वही होता है। हनुमान जी का भक्त हूँ, अगर नहीं सुधरे तो यही होगा। इसलिए जाग जाओ, अभी भी समय बाकी है। हम तो हम दो हमारे दो में रह गए, और ये तो एक ही कहते हैं कि हम दो और हमारे गिन लो। हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। गिनते जाओ, कब तक? अब तो आगे हम दो हमारे दो भी नहीं, अब तो हम दो हमारा एक। अब वो भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब कॉन्सेप्ट दूसरा शुरू हो गया है। अब लिविंग रिलेशनशिप, मन करे रहो, मन करे छोड़ दो। अब तो बच्चा भी नहीं करेंगे। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहती हैं क्या मम्मी मम्मी पापा पापा कहलवाना, परेशान होना। जिम्मेदारियों से बच्चे भागते हैं। जिम्मेदारी नहीं करनी है, आपस में रहो और मजे से मस्त रहो।
कई मंदिरों में ये कहना शुरू कर दिया है कि ये 2 वाला सिस्टम बंद करो, तो 5 नंबर वाक़े का मंदिर है, वहाँ पर लोगों में हर मंगलवार को इस पर चर्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डीएसपी साहब, होनी चाहिए। अपने घर परिवारों में रिश्तों में कहो 2 तो करने ही करने हैं, बल्कि 3 करो तो और अच्छा, 4 करो तो और अच्छा। अब तक क्यों जीत पा रहे हो इनसे? अभी तक जो जीत पा रहे हो, बच पा रहे हो, क्योंकि थोड़े से बढ़े हुए हो। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हुए हो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% का रेशो है। ये तो ऐसे स्पीड की तरह बढ़ते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता, एक आया नहीं सब भिनक भिनक बना जाएंगे। ये लोग 5000 में हिंदुओं के घर हों, 5000 हिंदुओं के घरों में आके गली में एक हिंदू एक मुस्लिम आ जाए तो वहाँ पे 5 साल में 5000 मुस्लिम हो जाएंगे। 1000 छोड़ दो आप, और बाकी के छोड़ के भागेंगे, अरे साहब पूरा मुसलमान मुसलमान हो गया, भागो यहाँ से। क्या ये यही करते हैं, ये बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे। एक हमारी शिष्या हैं पारुल जी, आप जानते हैं अरोड़ा जी, उनके मकान की पुताई हो रही थी, तो वो बता रही गुरुजी मैं करा रही थी पुताई, तो एक वो आया रेड़ी पे वो जो लगाते नहीं लोहा का वाड़ा, बेच डालो, तो मैं करा रही थी, तो मुझे बोलता है मैडम जी आप कौन सी पुताई करा रही हो? तो मैंने कहा बेटा तुझे मतलब तू बता, तू चला गया? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा पेंट है। तू पूछ क्यों रहा, ये तो बता दे। अरे वो इसलिए पूछ रहा हूँ मैडम जी 10 साल बाद मुझे ही रहना है इस मकान में। हमारी शिष्या को ये बोला था वो नोएडा में कि मैडम 10 साल बाद मुझे ही रहना है। आप सोचो इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत, और आप करेंगे तो करेंगे क्या? खैर भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप लोग जागें और अपने भारत को बचाएं, बस मैं यही कहूँगा।